नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज की। कल हत्या हुई और इसी जगह परसों जो हत्या हुई इसी जगह पर वो बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स माफिया यहाँ सक्रिय था। तो कहीं न कहीं आज हत्या होने के बाद प्रशासन और पुलिस अपनी हरकत में आई है। तो यहाँ की जो नगर सेविका है उनसे हम बात करते हैं, पूरा मामला क्या है, किस तरह से आज कार्रवाई हो रही है। खबरें आज की में स्वागत है मैडम, क्या कहेंगे आज की कार्रवाई के बारे में? क्या कहेंगे, बड़ा गलत है ये सब जो हो रहा है, क्योंकि इतना छोटा लड़का मारने वाला भी एकदम अंडर एज है, मरने वाला भी अंडर एज है। और यहाँ का जो माहौल है मैं समझती हूँ पहले से तो बेहतर है, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोकल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, तो उसके ऊपर पुलिस जाके कार्रवाई करेगी या हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो नशे के कारोबार पे रोकथाम लगाने की मेन जिम्मेदारी होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है। और कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे नशे के कारोबार पे कंट्रोल करने में विफल है, क्योंकि हम लोगों ने भी कई बार बोला, मोर्चे लिए, धरने लिए। अभी जब मैं इलेक्शन 2017 में जीत कर आई तो मुझे पता चला था यहाँ नशे का कारोबार, तो मैं पुलिस वालों को मैंने इन्फॉर्म किया और मैं यहाँ पर आके खड़ी हूँ, पुलिस के साथ अंदर जाऊँगी। लेकिन मेरे आने के 5 मिनट पहले जैसे पुलिस को पता चला वैसे ही तुरंत ये लोग भाग गए। इस बात का हम लोग क्या मतलब समझेंगे? और कहीं ना कहीं देखिए, जो आम जनता, बहुत गरीब जनता है, रोज़ कमाने खाने वाली, वो लोग डरते हैं कि भाई हम नाम लेंगे, हमको यहाँ रहना है, और ये लोग चाकू एकदम निकाल लेते हैं। आपने देखा इतना बड़ा हादसा। आज 3 दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी, बहुत मैंने यहाँ गुस्सा किया, लोगों को भी गुस्सा करके जाती हूँ मैं। देखिए, जब यहाँ रहने वाले ही हमको सपोर्ट करेंगे तभी बाकी किसी का सपोर्ट। तो अभी भी मैं पूछ रही हूँ यहाँ घर किधर है उसका, लेकिन अभी तक इतना बड़े प्लॉट में कोई बताने को तैयार नहीं। मतलब किस कदर इनका आतंक है। क्या पुलिस ये सारी चीज़ें नहीं जानती? तो पुलिस की कार्रवाई सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि वो सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पे करे, ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले। 1-2 लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो गई तो अपने आप ठीक हो जाएगी। पुलिस चाहेगी तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नगर सेवक नाली बनाएगा, गटर बनाएगा, ये सब काम के लिए रहते हैं नगर सेवक। फिर भी इसके अलावा भी जो हम कर सकते हैं अपने इलाके के लिए हम कर देंगे। अभी इस मुद्दे से आप क्या कदम उठाएंगे? आपके यहाँ आमदार आपको आपके बात प्रेजेंट है, तो इस कदम के लिए आप इस मामले के ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे? बहुत सारे ऐसे धंधे अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। विधानसभा में अगर आप जब भी हमारे आमदार साहब का भाषण आपने सुना होगा तो उसमें हमेशा ही नशे के ऊपर आवाज़ उठती है। अब हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे पास हैंड्स ही नहीं है काम करने के लिए, मैडम हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे स्टाफ होना चाहिए 300, 350, 400 का स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 150 का स्टाफ है। और इतना बड़ा घनी आबादी है, पॉपुलेटेड एरिया है, स्लम है इतना। तो यहाँ पे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस कमिश्नर, आयुक्त और प्रशासन को ये मांगनी करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हाईफाई इलाके होते हैं वहाँ पे अगर आप थोड़ा स्टाफ कम देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्लम इलाका होता है वहाँ पे इनको 100% स्टाफ देना चाहिए, हैंड्स देने चाहिए, ताकि ये लोग पुलिस वाले अपनी कार्रवाई बराबर कर सकें। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को मानती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल 100% पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग बताने का काम करेंगे, एक्शन तो वही लेंगे। लेकिन कल पुलिस वाले भी मेरे साथ यहाँ विजिट कर रहे थे, वो भी यही बात बोलते हैं। तो मैडम, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। अब देखिए, भाग जाते हैं, कौन करता है, सबके पास नाम है, उनका घर मालूम करना चाहिए, घर पे अटैक करना चाहिए, जब तक कि कुछ नहीं होगा। 2-4 कड़क कार्रवाई अगर हो गई तो सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से अगर इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर भी होना चाहिए? देखिए, दिख रही है ना आपको बुलडोजर कार्रवाई, ऊपर से लेके नीचे तक उखाड़ दिया। और ये मैंने 3 दिन पहले मैंने बोल दिया था, मेरे जो वार्ड के जेई है उनको ला के दिखा के ये सब हटा दीजिए, लेकिन हम लोग प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद ये तुरंत कार्रवाई हमारी मैडम सुजाने सर मैडम ने और पुलिस वालों ने की है, मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ। लेकिन अगर ये कार्रवाई 3-4 दिन पहले हो गई होती तो शायद ये हादसा ना हुआ होता। तो कहीं ना कहीं बीएमसी भी इसमें जिम्मेदार है हत्या के लिए? देखो, इतना अच्छा शौचालय बनाए, शौचालय बनाने के बाद में अगर उसका गैर वापर हो रहा है तो लोकल अभी हमने बनाया, अगर अपना आदमी रखें यहाँ पर चलाने के लिए तो बोलेंगे मैडम ने टॉयलेट भेज दिया। अगर उनका आदमी है तो इस तरीके से काम हो रहा है, तो कैसे करेंगे? तो ये सारी जो जिम्मेदारी थी हमने बनाने का, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने बनाया। अब लोकल एरिया वालों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत स्लम है, बहुत थोड़ी सी आमदनी में लोग घर चलाते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। सबके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे पूछो वो यही बात बोलते हैं। लेकिन हर प्लॉट में ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप प्लॉट देखेंगे वहाँ बहुत अच्छा मेंटेन है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जब लोगों को बोलते हैं, जब मैं मीटिंग लेती हूँ एरिया में खासकर, तो मैं बोलती हूँ
जेंट्स लोगों पे कोई भी उल्टी सीधी बात आ सकती है, इसलिए महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है। क्या लगता है सबसे बड़ा जो नशे के आज पीड़ित लोग हैं यहाँ पर है पूरे गोवंडी में? क्या लगता है, दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे कम है वो तो कर ही रहे नशा, और इतनी इजी अवेलेबल होगा तो कोई भी लेके पिएगा। यहाँ क्या है, रोजी रोजगार नहीं है, हमारे माइनॉरिटीज़ को किसी किस्म के रोजी रोजगार नहीं है। वो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और अपना गम छुपाने के लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और जो पेरेंट्स है, देखिए घर में एक 5-10 लोगों का परिवार होता है, माँ बाप उसको भी हैंडल नहीं कर पाते, एक बच्चा गलत हो जाता है। और हमारे पास तो 2 से 2.5 लाख का पॉपुलेशन एरिया है पूरा, इतना हाईली पॉपुलेटेड है। हम लोगों को जब एरिया वाले इन्फॉर्म करेंगे तो ही हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो पब्लिक, पुलिस और नेता सब मिलके अगर काम करेंगे तो ही ऐसी चीज़ों पर खात्मा हम लोग कर सकते हैं। अगर नशे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता तो उसके ऊपर भी केस बना दिया जाता है, उसके बारे में बताइए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैंने हम तो कितने बार उठाए, हमारे पे तो केस नहीं बना। आप तो नगर सेविका रही हैं, तो आप तो एक नगर सेविका भी इंसान रहते हैं, एक गोली मारेंगे हम भी मरेंगे, है कि नहीं? हम भी इंसान ही रहते हैं। और मैं तो लेडीज़ हूँ, फिर भी हम तो जो सही काम होता है उसको करने से डरना नहीं चाहिए। जब मरना होगा तो वो कैसे भी मरेगा, चाहे किसी भी बहाना हो जाता है मरने में। तो अगर सही काम करना है, देखो सबको मरना है एक ना एक दिन, तो हम लोगों को सही काम करने के लिए डरना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। तो यहाँ की नगर सेविका थी, आइए एक और बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, आए थे, उन्होंने यहाँ विजिट किया और स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है डीएम, अभी कमिश्नर साहब और उनको डीसीपी साहब के पास उनके पेरेंट्स को भी भेजा है। क्योंकि रात में हमने देखा कि उन लोगों की कंप्लेंट थी कि आधी बात सुनी जा रही है और आधी बात नहीं सुनी जा रही। तो डीसीपी साहब के पास अभी लोग गए हैं और उनकी वहाँ पे कंप्लेंट लेंगे और ये पूरा इनका यहाँ पे जो साम्राज्य करता था पूरा तोड़ने का काम किया है। और 2-3 इसी तरीके के टॉयलेट है, उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो और सारे ऐसे बहुत सारे टॉयलेट है जो नशे का अड्डा बन चुका है। और हमारे साथ में एक और तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज नशे का सबसे बड़ा एक नशे का देखिए मामला ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी टॉयलेट हैं वहाँ पे जो कार्रवाई की बात है, मतलब जो है कि ना आदमी डर के मारे किसी भी नशा करने वाले को, कोई भी नशा बेचने वाले को, कोई भी पब्लिक वो बताती नहीं है। अब जब नहीं बताएगी तो पुलिस कार्रवाई कैसा करेगी, नेता का मतलब उस पर ऑब्जेक्शन कैसा लेगा। अब रात में अब आतिम आदमी के ऊपर मतलब कार्रवाई हुई, डीसीपी क्या मतलब एसीपी क्या हुआ, तो काम हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ की जनता का सहयोग चाहिए। यहाँ की जनता अगर खड़ी हो जाए, जैसे फ्लैट के कुछ लोग हैं वो खड़े हो जाएं, लोकल लोग वो खड़े हो जाएं, तो इंशाल्लाह ये हम बहुत जल्द नशा की मतलब नशा मुक्त कर देंगे। अहमद की हत्या परसों हुई है, आज उनके जो ड्रग्स गोवंडी ड्रग्स मुक्त का एक उन्होंने आह्वान दिया। क्या लगता है कि इसके पहले चलना चाहिए या लोग जागरूक होना चाहिए? नहीं, इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज अहमद का मतलब हुआ है, कल किसी का और होगा। मतलब आज नशाखोरी जो मतलब है, नशे में बच्चे आ करके एक बटन खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, और उसके अंदर 17 साल 18 साल के बच्चों को कॉलेज पढ़ने का टाइम है, 17-18 साल के बच्चों को मतलब अच्छी ज़िंदगी निकालने का टाइम है, मतलब वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो अभी माँ बाप लोग कहते हैं माँ बाप बहुत मारते हैं, माँ बाप बहुत कंट्रोल में करते हैं, लेकिन आज बच्चे इतना बिगड़ गए हैं कि माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तो दूसरी बात ऐसा है कि नशा ख़त्म करना है तो भाई जनता का साथ चाहिए। जनता अगर सब लोग लोकल जो जनता है वो जैसे आपको बता दे कि भाई वहाँ पे ऐसा हो रहा है, अब कैमरा लगा करके नशा बिक रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पुलिस कहाँ से आ रही है, नेता कहाँ से आ रहा है, कार्यकर्ता कहाँ से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बगैर मिली भगत का कोई काम नहीं होता। अगर पुलिस चाहे कि भाई ये काम खत्म करना है तो बड़ा तवंगर जो है ना उसको घुटना टेकना पड़ता है। पुलिस क्यों कह चलेगी? उनको हफ्ता से जरूरत रहती है, हफ्ता मिलता है उनको। बस मसला यही मैं जो कह रहा अभी की मिली भगत, वो सुलूट मारते हैं, सुलूट मार के वो अपना काम करते चले जाते हैं। हम कंप्लेंट देते हैं तो अभी आपने कहा कि उनके ऊपर केस हो जाता है, मेरे ऊपर हुआ है,
मैंने दादाओं को पद्मा नगर में, मेरा नाम अल्ताफ तवेला है, मैं पद्मा नगर में और यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं यहाँ मेरी बैठक लगा करती थी जवानी में, तो मैं दादाओं को बहुत मारता था, तो पुलिस दादाओं के ऊपर केस नहीं बनाती थी, अल्ताफ तवेला के ऊपर केस बनाती थी। मैं गलत काम को रोकता था, मेरे पास तो ऐसा था नहीं, भैंस चराना, दूध दूना, उससे पैसा निकालना, तो मैं बच्चा जिलाऊंगा कि और कुछ करूंगा, लेकिन नहीं, ये जो आपने कहा ये सच्चाई है कि अगर पुलिस, जो लोग वहाँ बात पहुँचाते हैं उन पे अगर पुलिस इस बात को ध्यान दे तो इंशाल्लाह ये जितने भी गलत काम हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस से बड़ा दादा कौन है? नंबर 1, अगर पुलिस चाले तो कोई दादा यहाँ से यूपी तक भागेगा तो पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करके लाती है कि नहीं लाती? और जब पुलिस चालेगी तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नशा मुक्ति नहीं होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी नेतागढ़ हो, चाहे हमारी पार्टी के हो, समाजवादी के या कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी हो या आम पार्टी हो, शिवसेना हो, मनसा हो, कोई भी पार्टी, मैं टोटल पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नशा का मतलब आदमी पकड़ा जावे उसकी मदद नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना बोलना है, क्योंकि फोन जाता है, कोई नेता का पुलिस के यहाँ फोन जाता है, हाँ? मैं एमपी से करा देता हूँ, कोई विधायक से करा देता है, तो वो नशा वाला छूट के आके कॉलर ऐसा करता है, क्या किया पुलिस? तो ये मेहरबानी करके सब लोग अगर अपन मिल जाएंगे तो बिल्कुल नशा नहीं बिकेगा, बिल्कुल लड़का खराब नहीं होंगे और इंशाअल्लाह इसमें बहुत सुधार आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा लोगों की पीड़ा है जो आज यहाँ पर लोगों ने किया है। यहाँ पर नशा जब चल रहा था, सीसीडी कैमरे की नजर, ये सोच सकते हैं कि सीसीडी कैमरे की निगरानी में नशा बिक रहा था, तो कहीं न कहीं शिवाजीनगर पुलिस थाने के अधिकारी जो सीनियर पीआई हैं उनकी भी जवाबदारी बनती थी कि यहाँ पर धंधा, आज तो नया धंधा नहीं था सीनियर साहब, तो ये तो बहुत पुराना धंधा था, ये बहुत लोग जानते थे और 8 से 10 कैमरे यहाँ पर लगे थे। तो क्या लगता है कि पुलिस जो सीनियर पीआई के लोग हैं जो वसूली करते हैं, इसमें सही बात है कि सीनियर की जितनी वसूली होती है, ये जो वसूली रखते हैं पुलिस स्टेशनों में, उनका काम है ये वसूली करना, और इनके गुप्तचर से भी इनका जो SB2 होती है, बहुत सारे खुफिया एजेंसी होती है, उनको भी मालूम रहता है कि यहाँ क्या धंधा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सीनियर के ऊपर एक बड़ा जवाबदारी होती है नशे को बंद करके, लेकिन वो जवाबदारी नहीं निभाते हुए इन ड्रग्स मामलों से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पेडलर लोग हैं उनसे हफ्ता लेके ये इसी तरह से हत्याएं दिन दिन होते रहती है।